अधर कमल भी सुंदर है, नाभि कमल की शोभा मनहर, मुखमंडल भी सुंदर है, चरण कमल की शोभा न्यारी, बीते राग जिन दर्शन है, वीर महाति वीर जिनेश्वर, त्रैलोकी सत बंधन है, वर्धमान महावीर जिनेश्वर, त्रैलोक पूज्य जिन मंदिर है। जब बोलो महावीर भगवान की, संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। धर्म मित्रों, अतिशय क्षेत्र महावीर जी से जिनवाणी चैनल और पारस चैनल पर बैठे श्रोताओं का मैं गुणायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सृजन की प्रक्रिया कठिन, कठोर, श्रम साध्य होती है। सृजन की प्रक्रिया से गुजरना हर किसी के नसीब में नहीं होता, और मेरा तो ये अनुभव है कि जैसे कुम्हार का घट धूप में भी तपता है और छाया में भी तपता है, उसको धूप में भी सुखाया जाता है, उसको छाया में भी सुखाया जाता है। पहले छाया में सुखाया जाता है, फिर उसको धूप में सुखाया जाता है। तो आताप के बिना कोई भी सृजन परिपक्व नहीं होता। हम अपने सृजन को परिपक्व बनाने में सक्षम हैं और तैयार हैं। गुणायतन निरंतर परिपक्व हो रहा है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि गुणायतन की जमीन पर पड़ा पत्थर उछल रहा है और व्याकुल हो रहा है कि कब मैं कंगूरे पर जाकर फिट हूं। वो गुणायतन का शिखर निरंतर आसमान की ओर बढ़ रहा है, और इस प्रक्रिया में प्रतिदिन गुणायतन परिवार से देश के श्रद्धालु श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ जुड़ रहे हैं, और आपका विश्वास ही हमारी शक्ति है। आइए जान लेते हैं कौन है वो लोग जो आज गुणायतन परिवार से निर्वाण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं। मैं उनके नाम पुकारूंगा, आपके हाथ होंगे, जोरदार तालियां होंगी। श्री सुगंध चंद जैन जयपुर राजस्थान से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, ठंड ज्यादा है क्या आज? तो ताली अच्छी बजाइए भाई, कम से कम महाराज जी को देख के ही बजा दीजिए। श्री विनोद कुमार रश्मि जैन चेन्नई से ऑनलाइन, डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन, कुसुम जैन, मनीष जैन कोटबारा ऑनलाइन, श्रीमती नीता जैन, डॉक्टर प्रमोद जैन पालनपुर ऑनलाइन। आप गुणायतन परिवार जुड़ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं कौन है आज के सूत्रधार। लोग अक्सर पापों के सूत्रधार बन जाते हैं, किसी कार्य की बुराई करके उसके भी सूत्रधार बन जाते हैं, लेकिन ये पुण्यशाली जीव हैं जो गुणायतन के कंधे से कंधा लगाकर आज सूत्रधार बन रहे हैं। श्रीमती सुधा जैन, पूर्व विधायिका, सागर मध्य प्रदेश से आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री शिव चरण दास, सुमन प्रकाश, अनिल जैन मुंबई से आप गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आइए प्रारंभ करते हैं उस कार्यक्रम को जिस कार्यक्रम का नाम है संघ का समाधान। इस संघ का समाधान का ही चमत्कार है कि कई लोग, शायद ये संघ का समाधान नहीं होता तो कभी स्वाध्याय से नहीं जुड़ते। ऐसे कई लोग हैं, ये संघ का समाधान नहीं होता तो शायद वो धर्म से भी नहीं जुड़ते। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, वो लोग मुझसे मिले हैं और उन्होंने अपने जीवन की कथा बताई है, उनके जीवन की व्यथा मिटी है। आइए आज कौन है पुण्यशाली जीव जो आज मुनि के समकक्ष, मुनि श्री के समकक्ष अपने प्रश्न और अपने विचार रखेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान विनोद जी काला, कोलकाता। आप पधारें और अपने प्रश्न और अपने विचार इस जनमेदिनी के समक्ष रखें। नमोस्तु 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 गुरुवर।
प्रश्न पूछने के पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आज दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां की लोग उत्सुक नहीं है, व्याकुल नहीं है इस प्रोग्राम को देखने के लिए, इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। और तो महाराज जी, ये प्रोग्राम इतना सफल हो रखा है, सफल इसलिए हो रखा है कि लोगों के मन में जिज्ञासाएं हैं, लोग जानना चाहते हैं कि मेरी व्यथा का समाधान क्या है, मेरे दुख का समाधान क्या है। और प्रभु के पास तो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पर यहां हमारे छोटे प्रभु के पास तो पहुंच ही सकते हैं पूछने के लिए, तो आपके पास पहुंचते हैं। कोई जो नहीं पहुंच पाते हैं, सुनना चाहते हैं, और जो एक दिन भी मिस हो जाता है, जिसका एक दिन भी मिस हो जाता है, उसको बड़े दुख की, बड़ी वेदना सताती कि कल मैंने मिस कर दिया ये प्रोग्राम। तो उन दुखों को दूर करने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए आपकी जानकारी में देना चाहता हूं, जो आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो एक बार फिर सुन लें, कि एक ऐप बनाया गया है जिसको कि गूगल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाम है ऐप का प्रमाणिक, प्रमाण और IK, प्रमाण PRAMANIK। आपको याद रहेगा, प्रमाण सागर जी महाराज का नाम तो याद है आपको। तो प्रमाण और प्रमाण ही हमारे सब जिज्ञासाओं को दूर करेंगे। तो प्रमाण सागर जी महाराज के नाम से प्रमाणिक ऐप बना है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं पर भी, अपने फोन पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल के माध्यम से, लैपटॉप पर डाउनलोड कर सकते हैं, आईपैड पर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका कोई भी प्रोग्राम अगर छूट गया है तो आप उसे वापस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं, जब आपको समय है तब सुन सकते हैं। तो इसलिए जो लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, देख नहीं पाते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि तुरंत, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है ये ऐप को गूगल स्टोर से। और इसके माध्यम से क्या क्या मिल पाएगा आपको, इसके माध्यम से ये प्रोग्राम ही नहीं देख पाएंगे, इस महाराज जी के प्रवचन सुन पाएंगे, महाराज जी जहां जहां प्रवचन दिए हैं, महाराज जी की बनाई हुई पुस्तकों के बारे में भी आप पढ़ पाएंगे और देख पाएंगे। तो इसलिए इसमें बहुत सारी चीजें समाई गई हैं, और भी चीजें लाई जाने वाली हैं। इस पर काम किया है हमारी IT टीम ने, हमारी एक IT टीम बनी है, गुणायतन की IT टीम, जिन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य किया है। उसके मेंबरान को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, हमारे सचिन जी, सौरभ जी, मनोज जी, मुदित जी, सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और इस ऐप को बनाया है। सौरभ जी, शोभित जी, तो इन सबको मैं बधाइयां देता हूं। इससे और जुड़े हैं हमारे श्री प्रकाश जी जैन साहब भी जुड़े हैं महाराज जी, और ये जुड़ना चाह रहे हैं। और आप भी जिन्हें IT में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, आप जो कि योगदान देना चाहते हैं समाज को, आप जो कहना चाहते हैं कि मैं IT में जानकार हूं, मैं कुछ भी देना चाहता हूं, योगदान देना चाहता हूं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे IT टीम से जुड़ें, हमारे IT टीम से आप मेंबरान बनने की कोशिश करें। हमसे सुभाष जी जैन हमारे CEO पास में बैठे हैं, उनसे आप संपर्क करें, IT टीम बनाएं। हमारी IT टीम ने बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है। आजकल का जमाना ही है, आप जानते हैं, IT का जमाना है, इनकम टैक्स नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इनकम टैक्स तो वाले तो ऐसे ही तंग कर रहे हैं, वो दूसरी बात है, पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम वो जो करना चाहते हैं, जो कि आज तक हमारे इस जैन धर्म में, प्रभावना में हम लोगों ने यूटिलाइज नहीं किया है। तो गुणायतन जो आप सबका यत्न है, जो हमने गुणायतन की जो कल्पना महाराज जी ने की, और महाराज जी के माध्यम से गुणायतन की जो कल्पना ने एक बहुत बड़ा व्यापक रूप जो आज बन गया है गुणायतन, उसके माध्यम से नहीं हम केवल आपको 14 गुणस्थान को दिखाना चाहने वाले हैं, और भी बहुत कुछ हमारे ये धर्म, अपने जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए जो जो कुछ करना है, हम उसमें जुड़ना चाहते हैं। और आप सबसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप भी कुछ योगदान देना चाहते हैं। सिर्फ रुपए से योगदान नहीं होता, योगदान होता अपने मस्तिष्क से, अपने और भी किसी कार्यों से आप कुछ भी योगदान देना चाहते हैं तो आइए, देर नहीं हुई है, जुड़िए, अभी ही जुड़िए गुणायतन से, महाराज जी की कल्पना से, जो कि हमें
अपने धर्म को अपने जैन धर्म को बहुत आगे विस्तार पूर्वक ले जाने वाली है। हमारे बच्चों में संस्कार डालने वाली है, हमारे बूढ़ों में वो चमत्कार लाने वाली है, सब में लाने वाली है। इसलिए आपसे निवेदन है कि गुणायतन से जल्द जुड़ जाएं। महर्षि, मेरा भी एक प्रश्न है महर्षि। हाँ बोलो। महर्षि, प्रश्न यह है महर्षि, मारवाड़ी में बोल सकूं के? बोलो। थे समझ जाओ तो चाल से समझ जाओ। महाराज जी यह है कि मैं लोग के माँ कि एक कॉन्शियस माइंड हुआ, एक सबकॉन्शियस माइंड हुआ। वो सबकॉन्शियस माइंड तो समझ में महाराज जी, वो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत तंग करे मन तंग करते ही रहे महाराज जी। वो कहीं है कि जना कई बात तो कना घुसी पत्तों को नहीं, 2 साल पहले घुसी हुई दिमाग में, पर आवे और तंग करे धड़क धड़क, और वो दिमाग में माना छिद्र भिद्र करके रखा है। कई का तो बहुत तकलीफ हुआ था ना, कोई समझ में आ रही। देखो जी, मैं लोग आना मारवाड़ कहाँ, और मारवाड़ी में बात आज मारवाड़ में थे भी बैठे हो तो समझ लियो जल्दी से, नहीं तो कहीं में बंगाल में रहे बंगाली सीखनी पड़े, महाराष्ट्र में रहे मराठी सीखनी पड़े, और मारवाड़ में रहे मारवाड़ी सीखनी पड़े। तो जय हिंद, जय मारवाड़, जय मारवाड़ी। तो महर्षि, इस प्रश्न का उत्तर हाथ से मान लो चीज है जी। थाने समझ में को नहीं आया तो मत समझो थे, मैं बता दे हूं, मैं समझा दे, महर्षि समझा दे थाने। इन्होंने पूछा है कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड 2 तरह का माइंड होता है। मनोविज्ञान में इस दिशा में काफी काम हुआ है, और हमारा कॉन्शियस माइंड हमें अनेक प्रकार से प्रेरित करता है। बल्कि ये सच है कि हमारी सारी प्रवृत्तियों की जड़ कॉन्शियस माइंड नहीं, सबकॉन्शियस माइंड है। पहले इसे हम समझे। मनोविज्ञान की भाषा में से जो कॉन्शियस माइंड है उसको बोलते चेतन माइंड, चेतन मन, और सब कॉन्शियस माइंड को बोलते हैं अवचेतन मन। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे अवचेतन मन में जैसे संस्कार जमे हुए हैं, वही संस्कार हमारे चेतन मन के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो अवचेतन मूल है जिसे हम कहते हैं हमारी वृत्ति, और चेतन मन से होती है प्रवृत्ति। मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों को बदलने की चेष्टा करता है, पर प्रवृत्तियों में स्थायी परिवर्तन तब तक नहीं आता जब तक वृत्ति नहीं बदलती। धर्मशास्त्र की भाषा में हम कहें तो एक है मन, दूसरा अंतर्मन, जिसे अंतरंग भी कहते हैं। जैन सिद्धांत की भाषा में कहें तो एक है चित्त और एक है चेतना। चित्त जो हमारा प्रकट मन है, और चेतना जो उसे प्रेरित करता है। तो ये हमारे चेतना में जो संस्कार जमे हुए हैं जन्म जन्मांतरों के, वे ही संस्कार हमें प्रेरित करते हैं, और उसी को जीतना हमारी साधना है। संपूर्ण जैन साधना में इस बात को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। हमारी साधना भावना योग की साधना है। जब से मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा, और तब मैंने जैन साधना को देखा, तो मुझे लगा कि जैन साधना जो ये लोग कह रहे हैं उससे बहुत परिष्कृत है और बहुत प्राचीन है। आज कहते हैं कि आप जो भावना भाएंगे वह सब साकार होगा कालांतर में। जैन धर्म कहता है अगर तुम्हें परम तत्व को प्राप्त करना है तो 24 घंटे उसकी भावना भाव, शुद्ध आत्मा की भावना भाओगे तो शुद्ध आत्मा को पाओगे। व्रतों को पालना है तो व्रतों की भावना भाव, वैराग्य को जगाना है तो वैराग्य की भावना भाव। ये भावना योग हमारी साधना का मूल है। सोहम शब्द जैनों का है, आज भले उसका रूप दूसरा हो गया, लेकिन हमारे आचार्य कहते नित्य प्रति सोहम सोहम सिंह सोहम तात सत्संस्कारा तस्मिन भावनिया पुनः। सोहम 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 के इस संस्कार को ग्रहण करके रात दिन अगर तुम उसका चिंतन करते रहो तो एक पल ऐसा आएगा कि तुम अपने आप को शरीर, इंद्रिय, राग, देश, विकार से अतीत शुद्ध आत्मा रूप अनुभव करने लगोगे। लेकिन इसमें बाधा है। बाधा क्या है? हमारे चित्त पर जमे हुए दूषित संस्कार, राग के, द्वेष के, मोह के, काम के, क्रोध के, लोभ के, ये संस्कार हमारे अंदर उभरते हैं।
और इन संस्कारों के उभरने के विषय में आचार्य पूज्यपाद के समाधि तंत्र को अगर हम पढ़ें तो हमें समझ में आएगा पूर्ण भावना योग है, और यही समय सार है। उन्होंने लिखा, जानन अपि आत्मनस्तत्वं विविक्तम भावयन अपि पूर्व भ्रांति वसात चेत भूयो भ्रांति पूर्व विभ्रम वसात चेत भूयो भ्रांति में अभिगच्छति। आत्मा के बारे में जानते हुए भी, एकांत में उसकी भावना भाते हुए भी पुराने संस्कारों से पीड़ित होकर वापस पटरी से उतर जाता है। तो ये हमारे संस्कार है, इन संस्कारों को जीतना होगा। अध्यात्म की साधना हमारे चित्त के संस्कारों को बदलती है। हम जिसे निर्जरा कहते हैं वो और कुछ नहीं है, हमारे चित्त पे जमे दूषित संस्कारों के हट जाने का नाम ही निर्जरा है। और उस निर्जरा के होते ही हमारी प्रवृत्तियां बदलती हैं, हमारी वृत्ति बदलती है, और हमारे जीवन में शांति, सरलता और समता की अभिव्यक्ति होती है। तो इसके लिए साधना करने की जरूरत है, नहीं तो द्वंद में उलझते रहोगे। और उस साधना में सबसे पहला कारण है संकल्प, दूसरा साधन है सजगता, तीसरा है सक्रियता, और चौथा है सच्चिंतन। यदि इन चारों बातों को ध्यान में रखेंगे तो मन की दुविधाएं पल में दूर हो जाएगी। नमो शिवाय, नमोस्त। श्री महावीर जी सोगानी रांची कोसद, कन्हैयालाल जी सेठी साहब वहीं से पूछो। महामंत्री गुणायतन, और आगे तैयार रहेंगे महावीर जी सोगानी, श्री देवेंद्र जी अजमेरा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक बात ये पूछना चाहते हैं हम कि अभी एक नया बात आया है कि रात में भगवान का कलश भी करना चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए। तो रात में पूजा करना, कलश करना ठीक है क्या? इसके बारे में महाराज जी बताया सर पूछो भैया, रात की बात क्यों करते हो? दिन में फुर्सत नहीं है क्या जो रात की ऐसा आया है महाराज जी, कोई कहा गया है? सुनो, ये सब अनावश्यक बातें हैं। हमारी चिरंतन परिपाटी है दिन में पूजा करने की। न रात में भोजन होता है, न रात में पूजन होती है, न रात में अभिषेक होता है। ये क्रियाएं जैन धर्म में सम्मत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ये अनावश्यक रूप से समाज में एक प्रकार का भ्रम उत्पन्न करने की चेष्टा है। समाज को इसमें कोई किसी भी तरह से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप जैसा करते आ रहे वैसा करिए। दिन की शुरुआत भगवान की पूजा आराधन से करे, रात में इनकी कोई आवश्यकता नहीं। चलिए। श्री महावीर जी सोगानी रांची कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमस्ते महाराज। यदि किसी साधु का कहीं एक्सीडेंट हो जाए और उसको जैसे इलाज कराना पड़े, उसके लिए डॉक्टर का भर्ती होना पड़े, ऑपरेशन कराना पड़े, तो दीक्षा छेदन की आवश्यकता होगी महाराज? इसके लिए उनके आचार्य से पूछो, हम नहीं बोल सकते। इसका अधिकार आचार्य को है। श्री देवेंद्र जी अजमेरा गया, सह कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। कई मूर्तियों में महाराज जी देखते हैं कि चंदन लगा देते हैं, बहुत सी जगह हमने देखा है। ऐसा क्या है और कौन सा ये जो लगाते हैं उनसे पूछो क्यों लगाते हैं। चलिए। श्री रमेश जी सतना पधारे, और आपकी बात तैयार रहेंगे डॉक्टर सुहास साहब मुंबई, श्रीमती मोनिका साहब मुंबई। चलो ठीक। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, आपने बहुत से पंचकल्याण कराए होंगे, और जब पंचकल्याण कराते हैं तो उसके पहले जो जिन बिंब आते हैं, तो जिन बिंब जब आते हैं उस समय आपकी अनुभूति, और जैसे ही आप सूर्य मंत्र देते हैं, सूर्य मंत्र देने के उपरांत आपकी अनुभूति क्या होती है, कृपया बताने का कष्ट करें। देखिए, पंचकल्याण कराते हैं, जिन बिंब और जिन भगवान पर जब सूर्य मंत्र देते हैं तब की आपने अनुभूति पूछी है। बड़ी अलग प्रकार का प्रश्न आपने पूछा है। ये सच है, जब पंचकल्याण की शुरुआत होती है तो हमारे मन में होता है कि हम बिंब की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, लेकिन पंचकल्याण के संस्कारों और मंत्रों के उच्चारण से धीरे 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 अपना प्रभाव बढ़ता जाता है। और आप सूर्य मंत्र की बात कर रहे हैं, जिस दिन भगवान का जन्म होता है ना, उसी दिन से हमारी दृष्टि बदल जाती है और लगता है अब ये जिन बालक है, ये मूर्ति नहीं है, जन्म के समय से ही। फिर दीक्षा देते ही उनके प्रति पूज्यता का भाव प्रकट हो जाता है। जैसे दीक्षा के संस्कार संपन्न होते हैं,
हृदय में आपो आप उन्हें नमन करने का भाव उत्पन्न हो जाता है और हम लोग श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करते हैं। और सूर्य मंत्र देते समय जब भी हमने सूर्य मंत्र दिया है, हमारे मन में एक ही भावना आती, हे भगवान, विशुद्धि उस दिन अति असाधारण होती है, अति विशुद्धि हृदय में बढ़ती है और ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान है। और मन में एक ही भाव मेरे मन में रह रह के उमड़ता है, हे भगवान, पत्थर की मूर्ति से भगवान बनाने की कला तो आपने बता दी, मेरे भीतर के भगवान कब प्रकट होंगे, वो रास्ता हमें और दिखा दो, तो हमारा जीवन धन्य होगा। बंधुओं, ये सारा खेल श्रद्धा का है, दृष्टि का है। मनुष्य की दृष्टि जैसी होती है सब कुछ वैसा ही घटित होने लगता है। हम लोगों की दृष्टि प्रारंभ से ही पंचकल्याणक जैसे धर्मानुष्ठान के प्रति पहले से ऐसी भाव दशा रहती, उत्साह रहता है, तो ये अपने आप बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहता हूँ, किसी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हों तो इस मानसिकता के साथ सम्मिलित न हो कि हम किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए जा रहे हैं, अपितु इस भाव दशा के साथ जुड़े कि हम भगवान की प्रतिष्ठा के लिए जा रहे हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मंदिर जाते समय कौन कौन से नियम लेने चाहिए? मंदिर जाते समय सारी जंजाल छोड़ के जाना चाहिए। सबसे पहला काम तो यह है कि घर से मंदिर निकलो ना, तो जब तक भगवान के दर्शन न कर लूं तब तक का मौन, नंबर 1। दूसरी बात, जूते चप्पल छोड़ के जाना चाहिए। मंदिर जाओ तो बस मेरे शरीर में जितना परिग्रह वही परिग्रह, इसके अतिरिक्त सारे परिग्रहों का त्याग, चारों प्रकार के आहार का त्याग जब तक मैं मंदिर के परिसर में हूं तब तक। यदि इतना आप नियम लेते हैं तो आपकी भावधारा और विशुद्धि में बहुत अंतर आएगा। ये न्यूनतम नियम होने चाहिए। डॉक्टर सुहास सहाय, मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली की स्थापना की और उसमें लड़कियों का एजुकेशन के लिए उन्होंने प्रतिभा स्थली शुरुआत की। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हम सब समाज में दिख रहे हैं। भारत में जो शिक्षण पद्धति चल रही है उसमें बहुत सा एजुकेशन लड़की और लड़कियां साथ में होते हैं और उस एजुकेशन सिस्टम के कारण कुछ दुष्परिणाम भी समाज में दिख रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या मानते हैं? देखिए, आपने जिस मुद्दे को उठाया है बहुत गंभीर मुद्दा है। हमें इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सहशिक्षा, को एजुकेशन हमारी संस्कृति और हमारी समाज की संरचना के अनुकूल कतई नहीं। आज इसके बड़े भयानक परिणाम सामने आने लगे हैं। को एजुकेशन की प्रवृत्ति ही आज बच्चे बच्चियों को अपवित्र कर रहे हैं, उनकी मर्यादाओं का हनन हो रहा है। दिनों दिन इस प्रकार के बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं। माने जिस उम्र में कि कल्पना भी नहीं की जा सकती उस उम्र में भी लोग भटक रहे हैं। इस पर बहुत सावधानी होनी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम और साथ में सहशिक्षा को एजुकेशन, और अब तो केवल स्कूल ही नहीं कोचिंग में भी वही होने लगा। मेरे पास जिस तरह के बच्चे आते हैं उसके हिसाब से मैं आप सबको कहता हूं 6th क्लास से ही बच्चों में भटकाव शुरू हो जाता है। लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे के साथ बहुत जुड़ाव रखने लगे हैं और उस स्तर का जुड़ाव आ गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये भटकाव का कारण है। अभी मुझे एक जानकारी दी गई जो एक सर्वे के आधार पर कहा गया, जो आप सबके लिए सोचने के लिए बहुत माने बाध्य करेगा कि दिल्ली जैसी जगह में 10th क्लास तक की 40% लड़कियां सिगरेट पीती, धूम्रपान करती, अंडर 10th की। अन्य भी ऐसे मेरे पास अनेक बच्चे अनेक बच्चियां आई। 2 दिन पहले मैंने एक उल्लेख किया था। ऐसे अनेक बच्चे बच्चियों की कहानियां आजकल बिगड़ रही है। सहशिक्षा के कारण लोगों में भटकाव हो रहा है। व्यसन प्रियता, मर्यादाहीनता
और अन्य प्रकार के कदाचार, इसका ही कुपरिणाम है। इसलिए समाज को चाहिए कि लड़के और लड़कियों को शिक्षित करे, पर उनके अलग अलग विद्यालय हो। लड़कों की शिक्षा अलग हो, लड़कियों की शिक्षा अलग हो, और हमारे अभिभावकों को इसे प्रोत्साहित करना चाहिए नीचे से ही। लेकिन आजकल ये देखने को मिलता है कि लड़कियों के स्कूल में लड़कियां दाखिल नहीं होना चाहती, कॉलेज में दाखिल नहीं होना चाहते। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गर्ल्स का, पूरी कॉलेज वैकेंट, लड़कियां ही नहीं आती, अंततः उन्हें बदलना पड़ा। तो ये चीज ठीक नहीं है। हमें पहले से लड़कियों को मेंटली प्रिपेयर्ड करना चाहिए। आप हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये तो सब दकियानुशीपन है, लेकिन दकियानुशीपन नहीं, ये यथार्थ है, क्योंकि इसके कारण जो भटकाव है उसके परिणाम बहुत भयावह हो रहे हैं। ऐसे भटकाव से बचना चाहिए। मुझे जानकारी मिली कि अमेरिका में लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज है, वुमेन्स कॉलेज चल रहे हैं ना। हाँ महाराज, शायद आपने ही बताया था। अमेरिका जैसा देश जो विकसित देशों की श्रेणी में आता है, वहां अलग व्यवस्था। और भारत, सारे लोगों को चाहिए कि लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था करें। आज से 20 साल पहले ये व्यवस्था ज्यादा थी, आजकल गड़बड़ाई। प्रारंभ से ही को एजुकेशन, को एजुकेशन, को एजुकेशन, एजुकेशन की जरूरत है, को एजुकेशन की क्या। संसर्ग के निमित्त से बहुत सारे दोष होते हैं। 3 दिन पहले मैंने शायद शंका समाधान में बोला था कि अभी एक बच्ची आई मेरे पास जो 9th क्लास की स्टूडेंट थी, और 9th क्लास की लड़की का एक मुस्लिम लड़के के साथ अफेयर हो गया, उसी के साथ के लड़के का। वो तो उसकी मम्मी ने उसे पकड़ लिया, 4-4 घंटे फोन पर बात करते। उस बच्ची में संस्कार अच्छे थे कि उसने अपनी माँ को सब बातें बता दी, मेरे पास लेकर के आए, मुझसे प्रायश्चित दिलाया, मैंने संभाला। वो बच्ची बच गई। वो खुद कहती, महाराज मैं भटक जाती, मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं कैसे कर ली। स्कूल एक, कोचिंग एक, इसके एक कुपरिणाम है। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो समाज में इस तरह के प्रसंग बन रहे हैं वो चिंतनीय है। आप ये मत सोचे कि हमारे घर में आज नहीं हुआ, कब किसके घर में क्या प्रसंग आ जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए समय से पहले सावधान होना चाहिए और पूरी समाज में एक प्रकार की जागृति फैलनी चाहिए। नमस्ते महाराज। डॉक्टर मोनिका साय मुंबई, आगे तैयार रहेंगे सुहास जी जैन गुणायतन, श्री PL जी बैनड़ा आगरा, अशोक जी पांडे गिरिडीह। नमोस्तु महाराष्ट्री। स्वाध्याय में एक प्रश्न बहुत दिन से मेरे मन में था। वस्तु को सामान्य रूप से जानना, इसे दर्शन कहा गया है। तो आचार्य वीरसेन स्वामी ने इसको सामान्य का मतलब आत्मा भी लिया है, तो इसका मतलब आत्मावलोकन भी होता है। देखिए, एक बहुत गंभीर प्रश्न है और ये प्रश्न यहाँ का नहीं है। आचार्य वीरसेन महाराज ने इस गाथा के इस शब्द के विश्लेषण में कम से कम 100 पेज लिखा होगा। सब जगह जहां जहां भी प्रसंग आया, जम सामान्यम गहनम भावानम नेव कट्टुमायारम अवशेष यून अट्ठे तम दंसन मिधि भनी संयम ही, दंसन मिधि भनी संयम ही। इस गाथा को लेकर के उन्होंने व्याख्या की है। इसका दार्शनिक अर्थ अलग है और हमारा सैद्धांतिक अर्थ अलग है। अभी तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा, सामान्य ग्राही दर्शनम, विशेष ग्राही ज्ञानम आप लीजिए। बाकी इसका और जो गूढ़ रूप है वो बहुत अलग है। आचार्य वीरसेन महाराज ने इसमें खूब तर्क वितर्क दिया और एक जगह लिखा, गाहया गलभंजनम मकाउन सुट्ठू अत्थम किन्न घेपदे। महाराज गाथा का गला घोंटे बिना आप सीधा सीधा अर्थ क्यों नहीं निकालते? उनने कहा न घेपदे। फिर उसके बहुत सारे हेतु दिए हैं, मैं बोलूँगा तो बहुत समय निकल जाएगा। धौला की पहली पुस्तक में, धौला की चौथी पुस्तक में, 5वीं पुस्तक में, 9वीं पुस्तक में, 13वीं पुस्तक में काफी विस्तार से इस पर चर्चा है। इसलिए अभी यहाँ उसको करना उपयुक्त नहीं। दूसरा प्रश्न एक पूछूं महाराज? इंद्र जब छोटे बालक, बाद में ये विषय यहाँ का नहीं है। श्री सुभाष जी जैन CEO गुणायतन। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, ढलती उम्र के साथ व्रत के रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन परिषद सहने की शक्ति कैसे जुटाएं, उसके बारे में कुछ मार्गदर्शन। हम लोग को देखते जाओ, परिषद को सहने की शक्ति अपने आप आते जाएगी। देखो डॉक्टर साहब को उन्हीं को देखकर प्रेरणा मिलती है। जब से इन्होंने प्रतिमा ली है, गर्म कपड़े पहनना बंद कर दिया। हालांकि नियम नहीं लिया, लेकिन अभ्यास है। तो ये बातें हैं, सोचने की है। मनुष्य के अंदर अपार शक्ति है, आवश्यकता है केवल मन बनाने की। और
अपनी शक्ति के अनुरूप धीरे धीरे सहो। और सबसे बड़ी बात, परीक्षा को सहने के साथ साथ अपने मनोविकारों को जीतने की कोशिश करो। प्रारंभिक भूमिका में वह सबसे ज्यादा जरूरी है। बाहर की साधना तो फिर भी सहज है, भीतर की आराधना बहुत कठिन है। नमस्ते। श्री पी.एल. बैनाला जी आगरा, समन्वयक गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। सुगानी जी 500 रुपया की पेनाल्टी दे देना, खड़े तो नहीं कर रहा हूं। चलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कुछ दिन पूर्व आपने बर्थडे और एनिवर्सरी पे केक काटने के लिए कुछ प्रवचन दिया था कि जहां भी नॉन वेज केक हो तो उस प्रोग्राम में जाना ही नहीं चाहिए, उसका बिल्कुल निषेध करना चाहिए। तो क्या और जो प्रोग्राम होते हैं लाइक शादी वगैरह होती हैं जहां नॉन वेज भी साथ में होता है, वैसे हम लोग खाते नहीं हैं, तो क्या उनमें जाना भी निषेध होना चाहिए? देखिए, मैंने जहाँ केक काटा जाता है उस कार्यक्रम में न जाने के पीछे जो हेतु दिया था वो ये था, पाप की अनुमोदना। केक में नॉनवेज मिला होता है, अंडे से बनता है, और काटना एक प्रकार की हिंसा है। वहां केक काटा जा रहा है, आप तालियां बजा रहे हैं, भले आप उस केक को खाए या ना खाए, आप विशुद्धतया पाप की अनुमोदना करके पाप के भागी बन रहे हैं। दूसरी बात, कल मेरा ध्यान एक विशेष विषय पर आकृष्ट कराया गया। मुझे एक सज्जन ने बताया कि महाराज, केक का लैटिन में अर्थ कलेजा होता है। केक का मतलब क्या होता है? कलेजा। लैटिन भाषा में, डिक्शनरी में आप लोग सर्च कर लेना। उन्होंने जो बताया, मैं चूंकि डिक्शनरी कंसल्ट नहीं कर पाया, यद्यपि कोशिश की, मेरे पास डिक्शनरी थी नहीं, पर उन्होंने कहा कि लैटिन में केक का अर्थ कलेजा है और इसीलिए केक का आकार भी दिल का होता है। ऐसा ही होता है ना? और दिल के आकार का केक है, यानी आप दिल का काट रहे हैं, कलेजा का टुकड़ा कर रहे हैं। पाप नहीं कमाओगे तो क्या कमाओगे? ऐसी चीज खाना ही नहीं, खिलाना ही नहीं। हमारे भारतीय व्यंजन नहीं है क्या? भारतीय मिष्ठान नहीं है? भारतीय पकवान नहीं है? और आप जा रहे हैं ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं तो अनजाने में पाप के भागी तो बन ही रहे हैं। एक प्रकार की संकल्पी हिंसा है, बहुत गंभीरता से सोचना। इसलिए केक का प्रयोग नहीं करना। मैं पिछले 20 साल से, चौके में भी कुछ लोग केक बनाने लगते, नकल है, मैं केक नहीं लेता। हमसे लोगों ने बोला, महाराज जी आप केक क्यों नहीं लेते? मैंने केक का त्याग ही कर दिया। एक दिन मेरे मन में आया कि भैया हम अगर केक खाएंगे तो बच्चे सोचेंगे केक तो शुद्ध होता है, महाराज भी लेते हैं। हमने कहा केक में क्या पड़ा है, हमको नहीं लेना यानी नहीं लेना। तो ऐसे ही ये केक वगैरह काटने की जहां प्रक्रिया है उन कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। आपने पूछा है किसी ऐसे नॉन वेजिटेरियन के यहाँ विवाह शादी हो, वहां हमें बुलाया जाए तो आप उसके अनुमोदक तो नहीं हो रहे ना। उनके नॉन वेज के तो अनुमोदक नहीं है, विवाह के अनुमोदक है। तो विवाह में आप जाए, उसमें हर्जानी है, लेकिन वहां खाए नहीं। ऐसी व्यवस्था करने में कोई दोष नहीं। श्रीमान अशोक जी पांड्या ग्रेडी, महामंत्री गुणायतन। अंग तैयार रहेंगे श्री चंद्रशेखर जी विदिशा, श्री सरजी सेठी भोपाल। नमस्ते वनश्री। मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है सामाजिक व्यवस्था से। ये तो मालूम नहीं मेरे को कि अपने समाज में गोत्रों की व्याख्या और परिभाषित कब किया गया, लेकिन कुछ भ्रम फैले हुए हैं समाज में। कल ही एक व्यक्ति में एक शादी में था तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि मैं पाटनी हूं और सामने वाले लड़की वाले पाटनी हैं, तो क्या मैं इसे पाटनी में संबंध कर सकता हूं क्या? और ये कई बार लोगों में भ्रमित हैं लोग कि किस में करना चाहिए किस में नहीं कर। तो इसमें क्या कोई जेनेटिक दोष है या कोई साइंटिफिक? हाँ जी। परंपरा की दृष्टि से कहें तो नहीं करना चाहिए, पर आगम की दृष्टि से पूछो तो आगम इसमें कुछ नहीं बोलता। ये गोत्र वगैरह क्या है, ये हमारी समाज के द्वारा व्यवस्थाएं बनाई गई व्यवस्थाएं। आज जैसे आप खंडेलवाल समाज के इतिहास को पलट करके देखें, जितने भी गोत्री हैं उनका एक खून कभी नहीं रहा। राजा खंडेलगिरी जब जैन हुआ, उसकी 84 रियासतें थी, हर रियासत के लोग जैन हो गए और जो जिस रियासत का था उसके गांव के नाम पर उसका गोत्र बन गया। ऐसा ही इतिहास है।
ये एकदम सुनिश्चित इतिहास है। तो जब गांव के नाम पर गोत्र बना तो फिर गोत्र की बात क्या। हाँ, लगभग 2200 साल से ये इतिहास परंपरा चल रही है, इसलिए इस परंपरा का निर्वाह करना ठीक है, नहीं तो सब गोत्र खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसमें सैद्धांतिक व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारी समाज में एक समाज है पद्मावती पोरवाल, फिरोजाबाद, आगरा, आवागढ़, ये एटा, ये बेल्ट है पूरा, दिल्ली में भी काफी संख्या है, भोपाल तरफ भी है, और बड़ी अच्छी समाज है। नरेंद्र प्रकाश जी पद्मावती पोरवाल समाज को बिलोंग करते हैं। उन्होंने हमारे लिए एक दिन कहा कि महाराज जी हमारी समाज में कोई गोत्र ही नहीं है, पूरी समाज में कोई गोत्र नहीं है। हमने कहा ब्याह संबंध कैसे करते हो? बोले नजदीक की रिश्तेदारी टाल के करते हैं। तो एक व्यवस्था है। अब आप इसमें क्या करें? पहले एक पिता के अनेक संतान होते थे तो ब्याह संबंध में कठिनाइयां नहीं होती थी। अब एक या दो, तीसरे का तो नाम ही नहीं, तो बहुत दिक्कतें आ रही है। पहले 4 गोत्र छोड़ते थे, अब 2 छोड़े, अब एक भी छोड़ने लगे, अब एक में भी खत्म करने लगे। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गोत्रों को अनदेखा करो। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि इससे गोत्र सुरक्षित रहेंगे तो तुम्हारा इतिहास सुरक्षित रहेगा। अगर ऐसे ही सब गोत्रों में मिला जुला करके काम करने लगोगे तो सब गोत्र एक हो जाएंगे, तो गड़बड़ होगा। लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं। यदि कहीं ऐसा हो जाए तो वो ये नहीं है कि वो आहार देने योग्य ना हो। जहां तक जेनेटिक प्रभाव की बात है, यह विज्ञान कहता है कि नजदीक के लोगों के साथ रिश्ता नहीं होना चाहिए, और ये होता है तो अब जैसा करना है करें। ऐसा यद्यपि हमारे यहाँ ये भी लिखा है समशील कुलैः कृतोद वाहो नेत्र गोत्र जय, समान सील और कुल वालों के साथ संबंध करो और कोशिश करना चाहिए अन्न गोत्री के। लेकिन इसको भी एकदम मैं हार्ड एंड फास्ट रूल के रूप में नहीं देखता। मेरा आशय आप समझ गए होंगे। आर्किटेक्ट चंद्रशेखर जी विदिशा, अंगतयरंग शरद जी सेठी भोपाल, अशोक जी शाकाहार। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, हम मंदिर निर्माण में प्रतिमा जी कई जगह बनाते हैं, पिलर पे, मंडोवर पे, लेकिन हम उनको प्रतिष्ठित नहीं करते हैं। जबकि नवदेवता जिन पूजन में, जिन चैत्यालय सभी की पूजन है, तो हम उनको प्रतिष्ठित माने हैं या अप्रतिष्ठित माने? अगर प्रतिष्ठित मानते हैं तो उनके अभिषेक वगैरह क्यों नहीं, और अगर अप्रतिष्ठित मानते हैं तो चैत्यालय पूजा में तो है। आप देखो, अगर हम उनको प्रतिष्ठित मानते हैं तो मंदिर में जितने भी पुतले पुतलियां हैं सब प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो क्या उनकी पूजा करोगे? सब देवी देवता तो सुनो, यक्ष, यक्षिणी, देवी देवता, इंद्र, और कितने पुतले बनाते हो। हमने चैत्यालय की प्रतिष्ठा की है, समझ गए? तो हमारे लिए प्रतिष्ठित चैत्यालय है, इसके अलावा और कोई नहीं। मंदिर प्रतिष्ठित है, मंदिर का एक एक पार्ट हमारे लिए पूज्य नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि मंदिर के शिखर पर अगर कौवा बैठ गया तो वो भी पूज्य हो गया क्या? समझ गए? तो उस मंदिर में शिल्पांकन की दृष्टि से, रूपांकन की दृष्टि से जो भी संरचनाएं अंकित की जाती है वो पूज्य हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं। पूज्य वो ही होते हैं जिन्हें विधि विधान पूर्वक प्रतिष्ठापित किया जाए। मंदिर की प्रतिष्ठा होती है, इसलिए मंदिर जिनालय पूज्य है। जिनालय पूज्य किस लिए है? क्योंकि अंदर जिनेंद्र भगवान विराजमान है, इसलिए जिनेंद्र भगवान का आयतन होने के कारण ही चैत्य पूज्य है, चैत्यालय पूज्य है। चैत्य तो जिन प्रतिमा हुई, तो इसलिए ये जो रूपांकन के रूप में अंकित प्रतिमाएं हैं उन्हें पूज्य नहीं कहा जा सकता। श्रीमान शरद जी सेठी भोपाल, अंगतयारंग अशोक जी शाकाहार, ब्रह्मचारी शशांक जी अजमेर। नमोस्तु महाराज। महाराज, रायबरेली से श्री मिश्री लाल जी के परिवार की तरफ से ये प्रश्न पूछा गया है। मिश्री लाल जी की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, वो भी आपके भक्त हैं। उनके परिवार वालों ने पूछा है कि वो चलने फिरने की पोजीशन में नहीं है, पर उनने संकल्प लिया था कि मुझे कुछ होए उसके पहले मैं कुंडलपुर और आचार्य श्री के दर्शन करूं। उनके परिवार वालों ने पूछा है कि उनकी ये इच्छा मैं कैसे पूरी कराऊं। ये महाराज श्री से देखो,
उनका शरीर को देखते हुए थोड़ी सी स्थिति में अगर शरीर नॉर्मल हो तो उनको ले जा सकते हैं। देखो जो होगा, एक ही बात जानना, फल पकने के बाद टपकता है, जब टपकेगा तो टपकेगा। अब पका हुआ फल है, जितने दिन तक डंठल में टिक जाए सो टिक जाए। अगर वो जाते हैं और अच्छे भाव लेकर के जाते हैं, साधन से गुरु दर्शन करते हैं और वहाँ तक पहुँच गए, तो उनके जीवन की एक बहुत बड़ी साध पूरी होगी और हो सकता है उनके निमित्त से उनके कल्याण का और द्वार भी खुल जाए। इसलिए अति जटिल परिस्थिति में ही टालना चाहिए, अन्यथा ले जाने में सोचना नहीं चाहिए। अशोक जी साकार खुरई, ब्रह्मचारी शशांक जी तैयार रहेंगे, निर्मल जी आगर तैयार रहेंगे, एनएल जैन साहब उपाध्यक्ष गुणातन तैयार रहेंगे। सर्वप्रथम मैं मुनिश्री के चरणों में समस्त बुंदेलखंड वासियों की ओर से कोषा नमोस्तु प्रेषित करता हूं। साथ ही एक कुछ दिन पूर्व जो अभी जनसंख्या का एक वो आया था कि जैन समाज मात्र 0.4 बची है। इसका मेन कारण क्या, आगे जाकर क्या विलुप्त हो जाएगी? कल ही इसके बारे में मैंने काफी विस्तार से चर्चा की है, इसलिए इसको ड्रॉप करिए, आगे चलिए। और एक महाराज जी, एक छोटी, एक गृहस्थ जीवन, एक जल्दी पूछो। हाँ, सिर्फ एक गृहस्थ व्यक्ति को आजीवन ब्रह्मचर्य लेने के लिए क्या क्या सावधानी रखें, वो जरूर। देखिए, गृहस्थ व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत रखे तो सबसे पहले संसर्ग का संकल्प पूर्वक त्याग रखे। संसर्ग नहीं होना चाहिए, दूरी बना करके चलना चाहिए, पर आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सेवा करने में दोष नहीं। ठीक। ब्रह्मचारी भैया शशांक जी अजमेर। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न था, एक जिज्ञासा थी। किसी स्थान पर बहुत तीव्र वेग से जल बह रहा है और कोई व्यक्ति इसको दूर से खड़ा होकर लगातार देख रहा है, तो लगातार देखने पर वो खुद को भी बहता हुआ महसूस करने लगता है। अध्यात्म की दृष्टि से इसमें क्या रहस्य है? एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत, समझ गया? इसलिए अध्यात्म हमेशा कहता है कि हमेशा अपने मन को ऐसे लोगों के साथ जोड़ो जहां तुम बहो नहीं। कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात लिखी कि लोगों का ये भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में होता है। बहुत गहराई से सुनना। लोगों का ये भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में बसता है, उसका वास्तविक निवास तो उस गोष्ठी में है जिनके मध्य वो रहता है। समझ गए? बस इसलिए ऐसे धारा के इर्द गिर्द मत रहो जहां मन बह जाए। चलिए आगे। एनएल जैन साहब उपाध्यक्ष गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर सरयू साहेब मुंबई, श्रीमती स्नेता साहेब। परम श्रद्धेय गुरुवर नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री कि कार्य के निष्पादन में कई बार अपने साथ में जो काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताने के लिए कई उनकी त्रुटियां बताएं, उनमें कमियां बताएं, तो क्या उनको ये बताने में हमें ये दोष लगता है? देखिए, एक प्रशासन होता है, प्रशासन को प्रशासन की भांति करना पड़ता है। यदि आप नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा। तो आप गलतियों को बताएं, गलतियों का एहसास कराएं, सुधरने का अवसर भी दें। लेकिन यदि वो नहीं सुधरता तो आप उसके लिए जो उचित कार्यवाही करें, उसमें कोई दोष नहीं तो जैसे कोई जज बैठा है, उसके पास कोई अपराधी आया, जज उसको सजा देगा तो क्या इसको जज को दोष लगेगा? ये तो प्रशासन है, आपने उनसे काम लिया है और उसकी जिम्मेदारी वो काम को ठीक तरीके से करे। आप यदि किसी जिम्मेदार दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं तो वो उसके साथ भी न्याय तभी होगा जब आप अपने साथियों के साथ काम ठीक ढंग से करा सके। तो जो भी गलती करता है उसे समझाना, सीख देना, सुधारना, और ना सुधरे तो बाहर निकालने में कोई दोष नहीं। नमस्ते महाराज। डॉक्टर सरयू साहेब, श्रीमती स्नेता साहेब। आगे तैयार रहेंगे निर्मल जी आगरा, कमल जी पाटोदी साडम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं 10-12 साल से अपने आगम ग्रंथ और स्तोत्र, रत्नकरण श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धोपाय, नियमसार, समय सारखे कलश और स्तोत्र जैसे कि एकीभाव स्तोत्र, इष्टोपदेश,
और विशापाहार स्तोत्र ऐसे, तो उसका मैं काव्यानुवाद किया है। तो मेरी शंका है कि इसमें कुछ सही सही तो अनुवाद नहीं हो सकता, तो कुछ त्रुटि रहे, गलती हो जाए तो उसमें दोष है, और इसका उपयोग कैसे करें? सुधी सुधार पढ़ो सदा जो चाहो बहुकूल, लास्ट में लिख दो और क्षमा मांगो, कोई दोष नहीं है, जितना कर सको करो। और इसका उपयोग लोगों में हो, लोगों तक उसका प्रचार करे ताकि लोग उसे उपयोग में ले। और आप सबसे पहले ये सोचे और कोई उपयोग हुआ ना हो, मेरा उतने काल तक शुभ उपयोग तो हुआ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा बहुत लाभ। आनंद में जाता है ये चलिए काल आगे। समय। श्रीमती स्नेहलता साहब। नमस्ते महाराज जी, मैं इस उम्र में धर्म वृद्धि के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अब इस उम्र में धर्म बुद्धि के लिए धीरे धीरे विरक्ति के संस्कार जगाना चाहिए, अपने भावों को संयोजित करना चाहिए और घर परिवार के दायित्व से मुक्त बनकर व्रती होने के राह पर आगे बढ़ना चाहिए। निर्मल जी आगरा। आगे तैयार रहेंगे कमल पाटोदी साडम, बबली जैन गोंदिया। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो गीजर और वो लगाते हैं उसमें करोड़ों उसका नाम क्या है, त्रस्त जीवों का घात होता है, इससे बचने के लिए कुछ ऐसा? गीजर नहीं लगाना चाहिए, जो दूसरे तरीके से पानी को गर्म करने की व्यवस्था वो करना चाहिए। इसकी तुलना में अगर देखा जाए तो सोलर माध्यम से पानी गर्म करना ज़्यादा अच्छा है। गीजर घोर हिंसा का कारण है, इससे बचना चाहिए। देखिए मैं आपसे कहता हूँ, गीजर के जल से स्नान करने का मतलब कीड़ों की उबाल से नहाकर भगवान का अभिषेक करना। आप घर के ओवरहेड टैंक में झांक कर देखिए, कभी वर्षों सफाई नहीं होती और उसमें कीड़े भी होते हैं, वही सब कीड़े पानी के साथ बह के आते हैं, गीजर में आकर क्या होता होगा उनका हाल। ये घोर हिंसा का कारण है, ये बढ़ते हुए प्रमाद है। हमें इसके दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। कमल जी पाटोदी साडम। आगे तैयार रहेंगे बबली जैन गोंदिया, मीनाक्षी जैन दिल्ली, अक्षय जैन दिल्ली, संतोष कुमार चौधरी मालथोन। नमस्ते महाराज। हमारे बहुत से मंदिरों से प्रतिष्ठित प्रतिमाएं रोज समाचार में सुनते हैं कि चोर चुरा के ले जाते हैं, तो ये इतनी आसानी से कैसे चुरा लेते हैं और हम लोग कैसे इसको बचाने का प्रयास करें? आसानी से इसलिए चुरा लेते हैं कि आपने उनकी व्यवस्था ऐसी बना रखी है। अगर लोग खड़े रहें, आगे आ जाए, अगर अच्छे ढंग से सुरक्षित रखे तो चोर चोरी नहीं कर सकते। लेकिन आजकल कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, उसमें हमें सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए मैं तो कहूँगा हर मंदिर में प्रतिमाओं का रिकॉर्ड होना चाहिए और सीसी कैमरा जरूर लगना चाहिए, ताकि चोरी होने के बाद हल्ला हंगामा करने की जगह आप चोरी से पहले ही सारी व्यवस्थाएं कर सकें। हाँ चलो जल्दी करो। अपना नाम बोले, प्रश्न पूछे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रितांशी जैन है, मैं अशोकनगर से आई हूँ। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरा एम है कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो जैन धर्म के अनुसार डॉक्टरी की पढ़ाई अनुचित है कि? डॉक्टरी की पढ़ाई उचित है, लेकिन डॉक्टरी करने के बाद लोगों की सेवा करना, केवल पैसा मत कमाना। चलो हो गया, एक ही। महाराज जी, मैं और मेरी बहन गुल्लक के पैसे लाइए गुड़ायतन के लिए। बहुत सुंदर, दे दो, वहां अध्यक्ष महोदय को दे दो, दे दो उधर। चलो आ जाओ, अध्यक्ष जी है। मैंने जिनके नाम पुकारे हैं, यदि वो नहीं है तो अध्यक्ष जी को दिलाओ, आ जाओ। उठकर आए। मैंने जिनके नाम पुकारे हैं वो उठकर जल्दी सामने आए इधर। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। मैं संतोष चौधरी मालथो। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि अपने जैन शास्त्रों में ये उल्लेख है कि चारित्र के बिना आत्म कल्याण नहीं है, और अगर आपके लिए राग द्वेष है तो चारित्र नाम नहीं पाता वो। तो गुरुजी ये तो ये हम अपने देखिए, राग द्वेष है तो चारित्र नाम नहीं पाता, ये गलत है। राग द्वेष को कम करने के लिए चारित्र अंगीकार किया जाता है। तो रागादि परिहरणम चरणम, ये जो कहा गया है बड़े उत्कृष्ट रूप में कहा गया है। बीतराग चारित्र जब तक ना हो तब तक सराग चारित्र है। तो पहले सराग चारित्र रखें, फिर बीतराग चारित्र। एक है अचारित्र, दूसरा है सराग चारित्र, फिर है बीतराग चारित्र। ऊपर की स्टेज की चर्चा जब नीचे कर देते हैं ना, तब गड़बड़ हो जाता है। चलिए नमस्ते, आगे। हाँ नाम बोलो। नमोस्तु महर्षि,
मैं मीनाक्षी जैन दिल्ली से। महाराज जी मेरा प्रश्न है, जो हमारे अपने होते हैं सगे संबंधी, वो ही छल कपट करते हैं और हितैषी बनने का दिखावा करते हैं, उनसे मन बड़ा आहत होता है। उस समय हम अपने मन को कैसे संयमित रखें? देखो, यही सोचो कि हमने कभी उनके साथ छल छद्म किया होगा, इसलिए ऐसा हुआ। अब इसका कोई उपाय नहीं है, उनके प्रति क्षमता भाव ही रखना चाहिए। ये बात सच है, जो अपने होते हैं वही नज़दीक से धक्का डालते हैं। एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी, जिनको अपने रक्त से पाला पोसा बड़ा किया, जिनको अपने रक्त से पाला पोसा बड़ा किया, वे डांस मुझे मौत तक काटते रहे। समझ गए? ये संसार है। चलिए, नमस्ते। राहुल जैन मणदेवरा आगे तैयार रहेंगे। अशोक कुमार जैन भोपाल, श्रीमती कुसुम जैन विदिशा। नमस्ते महाराज जी, ये एक प्रश्न बहुत दिन से प्रमाणिक ऐप पर व्हाट्सएप के जरिए आ रहा है कि जो हमारी जैन समाज की लड़कियां हैं वो अन्य समाज के लड़कों के साथ तेजी से भाग रही हैं। इसका दूसरा कारण ये हो सकता है महाराज श्री कि लड़कियां 26 साल की हो जाती हैं, 28 साल की, 32 साल की, तो उनके माता पिता को उनकी सुध ही नहीं रहती कि शादी करनी है कि नहीं करनी। अर्थात महाराज जी, उनके माता पिता उन पे ध्यान क्यों नहीं देते? यही तो विडंबना है। लोग एक तो पहले पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और कई बार तो ऐसा होता है इतना ज़्यादा पढ़ा देते हैं कि बाद में उनके लायक मैच ही नहीं मिलता। मेरे संपर्क में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अरबपति हैं और 32-32, 34-34 साल की लड़कियां हैं। अब उनके बराबरी का कोई नहीं मिल पा रहा है, क्या करे? ये विडंबना है। जरूरत से ज़्यादा पढ़ाना भी ठीक नहीं होना चाहिए और विवाह को प्राथमिकता देनी चाहिए। नवांग से परिपूर्ण होते ही जैसे वयस्क हो, कन्या के विवाह की बात सोचनी चाहिए। हमारे शास्त्र और अनुभव बताते हैं कि विवाह कन्या का होना चाहिए, युवती का नहीं। कन्या ढल जाती है, युवती को ढालना बहुत मुश्किल होता है। पहले लोग 18-19 साल में कन्या का विवाह कर देते थे तो बहुत बढ़िया से उनका जीवन चलता था, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहती थी। अब 25 बरस की परिपक्व युवती आती है तो पूरी उंगलियों पर नचाते रहती है, मामला उलझ जाता है। यही कारण है आजकल डाइवोर्स जैसे केस बहुत बढ़ रहे हैं। समाज को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कई चिकित्सकों से मैंने चर्चा की तो उनने भी ये कहा कि लेट मैरिज के कारण इश्यूज में भी प्रॉब्लम होती है, उनको डॉक्टर्स के पीछे चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए अर्ली मैरिज, अर्ली चाइल्ड की बात लोग करने लगे हैं। तो इन सब बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि लोगों का भटकाव भी ना हो और समाज आगे बढ़ सके। चलिए, अक्षय जैन दिल्ली। और बोलो 2-3 हो गए। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते गुरुवर। हाँ, गुरुवर, मेरे को एक बात कहनी थी कि आज बड़ा गर्व महसूस होता है, जो हमारे आचार्यों ने हजारों साल पहले कहा था कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और आज सारा विश्व इस बात को मानता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। लेकिन आत्मा के अलग अलग व्याख्यान सुनने को मिलते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल व्याख्यान मत दो, पूछो क्या बोलना चाह रहे हो तुम, बोलो। महाराज श्री, वो आत्मा का एक स्वरूप क्या है? बस आत्मा का स्वरूप आत्मा है, बाकी आगे बढ़ रहा हूँ। चलो, नमस्ते। हाँ, बच्ची को दो। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम परी जैन है, मैं श्री महावीर जी से। मेरा प्रश्न है कि श्वेतांबर साधु पंचकल्याणक में प्रतिमाओं में संस्कार कैसे देते हैं? वो अपनी विधि से देते हैं, समझ गए? चलो। नमस्ते महाराज जी, मैं भोपाल से अशोक जैन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उपवास करने की सही विधि क्या है एवं उपवास की महिमा क्या है? हाँ, उपवास करने की विधि यह है कि जिस दिन उपवास करना हो चारों प्रकार के आहार का त्याग करें और पहले दिन सूर्यास्त से पूर्व आप अपना प्रत्याख्यान कर लें, धारणा कर लें। दूसरे दिन उपवास करें। उस दिन आप कोशिश करें व्यापार व्यवसाय सबसे मुक्त हों, धर्म ध्यान में रहे, पूजा पाठ स्वाध्याय सामायिक चिंतन आदि करें और अगले दिन आप सूर्योदय होने के बाद ही कुछ ग्रहण करें। ये उपवास की एक प्रारंभिक विधि है। श्रीमती कुसुम जैन विदिशा। हाँ, जल्दी शीघ्रता से आए। हाँ हाँ, बस। हाँ।
हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक मनुष्य भाव में उपसम सम्यक दर्शन कितने बार हो सकता है? एक भाव में 2 बार, पूरे संसार काल में 4 बार। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को बनाने हो गया। के लिए क्या परम पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम लेना।